आज हमको पढ़ाएंगे त्रिभुज की माध्यिका व शीर्षलंब किसे कहते हैं। तो पहले हम त्रिभुज की माध्यिका बताते हैं, फिर शीर्षलंब बताएंगे। तो पहले माध्यिका देखिएगा। माध्यिका के बारे में बताएंगे। तो देखिए, जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से बस सुनिएगा, बस लिखिएगा नहीं, लिखना मत, पहले समझना, ठीक। जो समझ गए तो आप भूलेंगे नहीं और लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए हमारा त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, ठीक। अब त्रिभुज की माध्यिका, तो देखिए त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ठीक, होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। तो देखो, किसी त्रिभुज के मतलब किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से, किसी त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज हो और उसके किसी भी शीर्ष हो, कोई भी शीर्ष, चाहे बी हो, चाहे ए हो, चाहे सी हो, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के, ए है इसका शीर्ष है और उसकी ये भुजा कौन सी है, सम्मुख भुजा BC है। तो ये सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला, मतलब मध्य बिंदु ये होगा। तो क्या होगा, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, ठीक। किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा को मिलाने वाला रेखाखंड तो उसकी माध्यिका कहलाती है। इस प्रकार हम किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, ठीक। अब देखिए, अब शीर्ष B मान लेते हैं। तो शीर्ष B है और इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, AC। तो AC का मध्य बिंदु मान लिया ये है, ठीक, ये हो गया मध्य बिंदु। तो B से इसको मिला दिया, तो क्या है, ये भी एक त्रिभुज की माध्यिका, मतलब किसी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, 3 शीर्ष हैं, तीनों शीर्ष से किसी भी एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। इसके बाद शीर्ष B लेते हैं, उसकी सम्मुख भुजा AB है। तो AB का मध्य बिंदु क्या है, यह है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु है, ठीक। अब शीर्ष C लेते हैं और शीर्ष C का मध्य बिंदु क्या है, BC AB, ठीक। तो हम शीर्ष से इससे हम मिला देते हैं, तो ये भी क्या हो गई, त्रिभुज की माध्यिका बन गई, ठीक। अब देखिए, किसी त्रिभुज से जब किसी त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज हो उसके शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। समझिए, माध्यिका त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो इसकी तीन क्या होती हैं, माध्यिकाएं होती हैं। और जो ये इसकी सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, बताया था ना, मध्य बिंदु। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ठीक। अब देखिएगा, एक बात और है, देखिए, जो ये इनकी होती है माध्यिकाएं, जो ये 1 सेंटीमीटर हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर होगी, मतलब ये 2:1 के रूप में विभाजित करती हैं माध्यिकाएं। तो उसकी माध्यिका कितनी है, 2:1 के रूप में विभाजित करते हैं। जो ये 1 है तो ये 2 होगी, यानी इसकी ये दुगना होगी। जो ये 2 है तो ये 4 होगी, ये 3 है तो ये 6 होगी, इस प्रकार से, ठीक। ये आपको माध्यिका समझ में आ गई, रोसा लिख लेंगे। देखिए फिर से एक बार, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, ठीक। त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं, ठीक। और इसके आप बता दिए हैं। अब किसकी बारी, शीर्षलंब। माध्यिका समझ में आ गई। अब शीर्षलंब के बारे में बताएंगे आपको, शीर्षलंब किसे कहते हैं। शीर्षलंब देखिएगा, ये एक त्रिभुज हमारा है,
ये ए, ये बी, ये सी है। ठीक, अब शीर्षलंब क्या कहता है, परिभाषा भी बस थोड़ा सा चेंज है। तो किसी त्रिभुज के उसकी सम्मुख भुजा, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। अब यहाँ पर मध्य बिंदु मिलाना था, लेकिन यहाँ पर सीधा लंब पड़ेगा। तो ये यहाँ इसका लंब लगभग यहाँ पर इसका लंब आएगा, तो ये यहाँ पर पड़ गया लंब। लंब का मतलब होता है, ये चिन्ह होता है लंब का होता है चिन्ह, और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक, लंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अब जब ये लंब पड़ गया मतलब ये समकोण, ये 90 डिग्री बन गया है। ठीक, तो क्या हुआ, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्षलंब कहलाता है। अब शीर्ष भी ले लिया, अब इसकी सम्मुख भुजा ये है और इस पर लंब डालिए, तो लगभग ये यहाँ पर आएगा। तो ये यहाँ पर भी लंब हो गया, मतलब 90 डिग्री। तो क्या होगा, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है, त्रिभुज का शीर्षलंब कहलाता है। तो इसी बार शीर्ष भी मान लेते हैं, और यहाँ पर लंब लगभग इस पर आएगा। तो ये यहाँ पर इसे हमने बढ़ा दिया, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया, 90 अंश का। तो किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। ठीक, समझ में आया, आ गया होगा। अब देखिएगा, जो एक अपवाद इसका देखिएगा है, समकोण त्रिभुज में शीर्षलंब देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसे सी मान लेते हैं, ए बी सी। देखिएगा, इसमें जो शीर्षलंब बताएं, तो ये किसी भी त्रिभुज के किसी त्रिभुज से किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, तो ये यहाँ पर लंब पड़ गया, ये लंब हो गया, ये लंब पड़ गया। अब देखिएगा, अब इस पर ये लंब नहीं हो सकता, ये इस पर लंब हो सकता है, नहीं हो सकता। जो इसको इधर से मिलाएं तो भी लंब नहीं पड़ेगा, अर्थात जो ये ए सी और बी सी हैं, ये लंब ही का लगभग कार्य करती है, मान लगभग मतलब ये जो होती हैं लंब का कार्य कर रही हैं, शीर्ष लंब का। यहाँ पर समकोण बनना है, समकोण त्रिभुज में इसमें एक ही शीर्ष लंब होता है, ये अपवाद इसका है। क्या है, अपवाद। अरे और किसी त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं, समकोण त्रिभुज को छोड़ के। ठीक, 3 शीर्षलंब होंगे, 3 मातृकाएं होंगी, ये ध्यान में रखिएगा। बस इतना ही था। बहुत आसान है, मातृका और शीर्षलंब अंतर आपको पता चल गया होगा। इसमें किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा को के मध्य बिंदु, इसमें मध्य बिंदु को मिलान रेखाखंड है, इसमें उसके शीर्ष से उसके लंब पर डाला गया होता है।